दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद एमसीडी और प्रशासन सख्त। हिंसा वाले इलाके में अवैध निर्माण पर एक साथ चले 9 बुलडोजर। मस्जिद के बाहर बने अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मस्जिद के बाहर बनी दुकानों को तोड़ा गया। मस्जिद के गेट को भी प्रशासन ने हटाया। मंदिर के बाहर बने अवैध ढांचे को प्रशासन ने किया ध्वस्त। मंदिर के केयरटेकर का दावा, एमसीडी की कार्रवाई नहीं मिला था कोई नोटिस। एमसीडी की कार्रवाई के बाद सामने आई जहांगीरपुरी के मंदिर की तस्वीरें। रेलिंग हटाते दिख रहे हैं हिंदू समुदाय के लोग। सड़क से हटाई गई अवैध दुकानें। कार्रवाई के दौरान हुआ विरोध। 1500 जवानों की मौजूदगी में कार्रवाई। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक। कहा बनाए रखें यथास्थिति। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन को बताया असंवैधानिक। देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कल 11 बजे होगी जहांगीरपुरी मामले की सुनवाई। जहांगीरपुरी के एसएचओ और दिल्ली के मुख्य सचिव को भी सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। कार्रवाई को लेकर एमसीडी को भी भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जारी थी कुछ जगहों पर कार्रवाई। सीजेआई एनवी रमना ने तुरंत रजिस्ट्रार को दिया आदेश। कहा एमसीडी, दिल्ली पुलिस और मेयर तक पहुंचाया जाए ऑर्डर। कार्रवाई के दौरान वृंदा करात ने ज्वाइंट सीपी दीपेंद्र पाठक से की बातचीत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दी जानकारी। जब मैं यहाँ आई इस विश्वास को लेकर कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा कि बुलडोजर चल रहा है, इसलिए वहां जाके हमें रुकवाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद रुकी कार्रवाई। ऑर्डर के करीब 2 घंटे बाद रुकी निगम की पूरी कार्रवाई। हमें इंफॉर्मेशन आधिकारिक रूप से हमारे पास आया है और हम लोगों ने जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसे रुकवा दिया है। एमसीडी ने भी रुकवा दिया है। जहांगीरपुरी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने किया कार्रवाई का समर्थन। बोले सरकारी जमीन से हटा रहे हैं अवैध निर्माण। बुलडोजर एक्शन के बाद शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने कहा बुलडोजर से सिर्फ मकान ध्वस्त नहीं हो रहा है, आपका हमारा संविधान भी हो रहा ध्वस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो, पावर प्लांट शुरू किया जाए। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। कहा ऐसे ही तुष्टीकरण वाले बयानों ने देश की अखंडता और भाईचारे को कई बार तोड़ा। उनकी इसी प्रकार के तुष्टीकरण के बयानों ने देश की एकता और अखंडता और भाईचारा को कई बार तोड़ने का काम किया है। ये देश भारत के संविधान एवं कानून से चलेगा। बुलडोजर एक्शन पर बोले बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी। कहा जो अवैध कब्जा करेगा, गलत करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा, चाहे मैं हूं या राहुल गांधी। देश कानून से और संविधान से चलेगा और वरना देश तालिबान बन जाएगा, अराजकता देश में फैल जाएगी। तो देश के अंदर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए और उस प्रकार की एक्टिविटी घुसपैठिए आकर भारत में अवैध एक्टिविटी करते हैं। और जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा बीजेपी ने पूरे देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को दी है पनाह। पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा पूरे देश में दंगा रोकना है तो सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय पर चले बुलडोजर। एआईएमआईएम ने कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ किया जंग का ऐलान। जहांगीरपुरी पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष अज़ुद्दीन ओवैसी। कहा मुझे पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, बिना नोटिस दिए कार्रवाई गलत। बोले बीजेपी नेताओं की मांग पर हुई कार्रवाई। जामा मस्जिद गया भी इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। तो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है। ओवैसी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर उठाए सवाल। बोले मौन व्रत पर बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। के जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? बुलडोजर एक्शन पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। ट्वीट कर कहा बीजेपी ने बुलडोजर को बनाया अपनी गैर कानूनी ताकत।
दिखाने के प्रतीक संविधान पर बुलडोजर चला रही बीजेपी। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर 20 और 21 अप्रैल को लाल किले पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। कहा, देश के हर व्यक्ति के मन में गुरु तेग बहादुर के लिए सम्मान। मैं निर्विवाद रूप से मानता हूं गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी दसम पिता के बलिदानों के कारण ही आज देश इतना आगे बढ़ रहा है। आज देश स्वतंत्रता की श्वास ले रहा है। गुजरात के दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुप्रसिद्ध प्रतीक्षित इलेक्ट्रिक इंजन उत्पादन यूनिट के प्लांट का किया शिलान्यास। आज दाहोद और पंचमहाल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। दाहोद में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के जनजातीय लाभार्थियों के साथ की बातचीत। सरकारी योजनाओं के समझाए फायदे। पीएम मोदी ने की मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, यहां से विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के युग की शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने WHO चीफ टेड्रोस का किया गुजराती नामकरण। कहा, आज से इनका नाम तुलसी भाई। तो मैं आज महात्मा गांधी की इस पवित्र भूमि पर मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई। 5 घंटे से ज्यादा चली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को लेकर हुई चर्चा। बैठक में राजस्थान के सीएम गहलोत भी शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी बैठक में लिया हिस्सा। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बड़ा बयान। कहा, प्रशांत किशोर की एंट्री का विरोध करने वाले नेता सुधार विरोधी। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान के बीच नड्डा ने की मैराथन बैठक। प्रदेश के सभी नेताओं को कहा, एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुटे। पंजाब सरकार पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना। कहा, अरविंद केजरीवाल की कठपुतली की तरह काम कर रही पंजाब सरकार। कुमार विश्वास के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर पहुंची पंजाब पुलिस। कई धाराओं के तहत दर्ज किया केस। अलका लांबा ने ट्वीट कर दी जानकारी। कुमार विश्वास पर पंजाब की आप सरकार का एक्शन। पंजाब पुलिस ने गाजियाबाद के घर पर दी दस्तक। कुमार विश्वास पर पंजाब में आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस टीम ने दिया समन। पंजाब की मान सरकार पर बढ़ गए कुमार विश्वास। कहा, पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से दिल्ली के एक आदमी को खेलने का मौका दे रहे हैं भगवंत मान। विधानसभा चुनाव से पहले विश्वास ने केजरीवाल पर साधा था निशाना। खालिस्तानियों से संबंध रखने का लगाया था आरोप। दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर। मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। कोरोना को लेकर दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना के संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए उठाया गया कदम। स्कूलों को बंद करने को लेकर फिलहाल नहीं लिया गया कोई फैसला। विज्ञापन के जरिए जागरूकता फैलाने की करेंगे पहल। बैठक में टीकाकरण बढ़ाने पर दिया गया जोर। स्कूलों के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाएगी गाइडलाइन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने भी टीम 9 के साथ की बैठक। बैठक में हालात को लेकर की गई समीक्षा। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 2067 नए केस। बीते 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 65% केस। सोमवार को मिले थे 1247 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई 40 लोगों की मौत। 1547 लोगों ने दी कोरोना को मात। देश में अब तक कोरोना के 4 करोड़ 30 लाख मामले आ चुके हैं सामने। एक्टिव केस बढ़कर हुए 12,340। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में बढ़े कोरोना के केस। कोरोना के 1009 केस आए सामने। दिल्ली में एक्टिव केस बढ़कर हुए 2,641। 18 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस की संख्या। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5.7%। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति ने गंवाई जान।
उत्तर प्रदेश में भी बड़े कोरोना मामले। पिछले 24 घंटे में 163 मामले हुए दर्ज। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 798। पिछले 24 घंटे में 55 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 137 नए केस। एक दिन पहले यानी सोमवार को मिले थे 59 केस। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। मुंबई में लॉन्च हुई INS वाक्षी पनडुब्बी। P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के तहत डेवलप गई 6वीं पनडुब्बी। इसे दुश्मनों के वॉरशिप को डुबोने के लिए तैयार किया गया। नेवी में कमीशन होने से पहले इसे ट्रायल से गुजरना होगा। दुनिया की सबसे मॉडर्न पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। दुश्मन को चकमा देने में माहिर है INS वाक्षी। सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को कर सकती है तबाह। टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से भी कर सकती है हमले। इसमें सतह पर पानी के अंदर से दुश्मन पर हमला करने की भी है खासियत। ब्रह्मोस ने दिखाई ताकत। मिसाइल ने एक ही टारगेट पर 2 बार किया सीधा वार। दोनों परीक्षण रहे सफल। इस परीक्षण में वायुसेना के साथ नौसेना भी थी शामिल। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के परीक्षण अभी और होने हैं। ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ती है आगे और वायु रक्षा प्रणालियों का इसे रोकना होता है मुश्किल। सुखोई 30 MKI से किया टारगेट पर वार। मिसाइल के वॉरहेड से सीधे टकराने के बाद जहाज पानी में डूब गया। रोहतक के मजदूर धर्मेंद्र का सनसनीखेज दावा। 1 मिनट में एक हाथ से 150 नारियल तोड़ने का बनाया रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की करेंगे कोशिश। अगरतला पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बरला। अल्पसंख्यक विभाग को केंद्र से मिलने वाली धनराशि को लेकर समीक्षा बैठक की। दिल्ली में खरीफ फसलों को लेकर सम्मेलन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया संबोधित। भोपाल से तीर्थ दर्शन यात्रा ट्रेन रवाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई हरी झंडी। भोपाल में बाबूलाल गौर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की नई बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। पुणे में शांतनु गुप्ता की किताब बीजेपी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के मराठी संस्करण का विमोचन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने किया विमोचन। दिल्ली के प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए सीनियर IAS अफसर नरेश कुमार लेंगे विजय देव की जगह। खरगोन हिंसा मामले में बड़ा एक्शन। 2 आरोपियों पर NSS के तहत कार्रवाई। ट्रेन में GRP के महिला कांस्टेबल आम लड़की बनकर करेगी सफर। महिला अपराधों को रोकने के लिए रेलवे पुलिस ने शुरू की पहल। SP अपर्णा गुप्ता की पहल पर शुरू हुआ अभियान। मुख्यमंत्री योगी ने मिशन शक्ति को अभियान से मिलेगा बल। लेह में हुआ आयुष्मान भारत ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन। आयुष्मान योजना का कार्ड बनवाने सहित कई अन्य सुविधाओं का लोगों ने उठाया लाभ। रूस यूक्रेन जंग के 56वें दिन हमले से तबाह दिखा मारिउपोल का अज़ोवस्ताल इलाका। स्टील प्लांट पर रूसी फौज ने बरसाया बस्टर बम। करीब 8 हफ्ते से रूसी फौज का हमला झेल रहे मारिउपोल से आई तबाही की नई तस्वीरें। जंग के माहौल में जिंदगी जीना हुआ मुहाल। मारिउपोल में बिजली की सप्लाई ठप। जनरेटर से रिचार्ज किए जा रहे मोबाइल। खाने पीने के सामान के लिए जद्दोजहद। मारिउपोल के हालात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान। कहा मानवीय कॉरिडोर से लोगों को निकालने में रूसी फौज ने डाला अड़ंगा। जारी जंग के बीच रूस का अल्टीमेटम। मारिउपोल को सरेंडर करने के लिए बुधवार तक का वक्त। बूचा में नजर आया रूस के तबाह टैंकों का मलबा। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में हुई तबाही। शहर के खाली इलाके में दिखा हमले में कबाड़ हुई कारों का मलबा। मिकोलीव में आर्टिलरी से रूसी सेना ने बोला हमला। बमबारी के बाद इलाके में लगी भीषण आग। रूस से जारी जंग को रोकने के मूड में नहीं नजर आ रहा अमेरिका। यूक्रेन को और सैन्य मदद के लिए पैकेज देगा अमेरिका। रूस के खिलाफ लगातार जारी है प्रतिबंधों का दौर। कनाडा सरकार ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी पर किया पाबंदियों का ऐलान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की अर्मानिया के प्रधानमंत्री निकोल पिशिनियन से मुलाकात। हाल ही में हुए झड़प के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने की चर्चा।
लंदन के लिए निकले पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के सियासी हालात को लेकर नवाज शरीफ से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान की अदालत से इमरान खान को झटका, कहा सरकार जारी करे पूर्व पीएम को मिले गिफ्ट का ब्यौरा। आर्थिक संकट पर जारी है श्रीलंका में प्रदर्शनों का दौर। कोलंबो समेत कई शहरों में सरकारी नीतियों का विरोध। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प। पुलिस की गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत, 10 घायल। पेरू में महंगाई ने लोगों की तोड़ी कमर। कई शहरों में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन।